सबका एक मिशन है कि पूरे दुनिया को गजवाए हिंद के नीचे लाना। हम उनकी गर्दन काटेंगे, लेकिन हम सनातनी हैं। काल अगर कोई काटने जा रहा है तो उसकी गर्दन उससे पहले काट दी जाए। जो कहीं ना कहीं बीमारी में आना चाह रहा है, उसके लिए हमारी चेतावनी है कि सुधर जाए, नहीं तो जन्नत बहुत जल्दी मिलेगी। हमें पाकिस्तान भी बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं निशांत वत्स। दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। फिर उसके बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो आतंकी कनेक्शन डॉक्टरों के निकले हैं, उसने भी सबको झकझोर कर रख दिया है। हाल फिलहाल जांच एजेंसियां दोनों मामले की जांच में जुटी हुई हैं। आज इसी पर बात कर निकले हमारे साथ हिंदूवादी नेता और लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर जी मौजूद हैं। विधायक जी, दिल्ली में जो हुआ प्रकरण सबने देखा, अब डॉक्टरों के आतंकी कनेक्शन मिल रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरा देश ये देख करके स्तब्ध है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, पिछले दिनों की स्टोरी आई थी कि जो आईएएस हैं, जो पीसीएस हैं, वो काफ़ी संख्या में सेलेक्ट हुए हैं एक पॉलिसी के तहत, क्योंकि उर्दू में कहीं ना कहीं उनका एग्ज़ाम है और उसको चेक करने वाले, उस पर मार्किंग करने वाले लोग भी वही लोग हैं। तो एक पूरी योजना के साथ काम चल रहा है। ये तो सौभाग्य है कि भारत में 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने। अगर मोदी जी नहीं आते तो कांग्रेस का पूरा एजेंडा था, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे, जो नेहरू परिवार है, वो सबको मालूम है कौन थे। वो गजवाए हिंद के नीचे भारत को ले जाना चाहते थे और गजवाए हिंद के नीचे ला करके हर व्यक्ति के सर पर जालीदार टोपी पहनाते। उसी एजेंडे के तहत अभी भी ये जो संगठन है, तमाम आतंकी संगठन है या देश के अंदर जो ऐसी शक्तियाँ हैं जिन पे बटला हाउस कांड पे सोनिया जी रोई थी, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इस तरह के नारे लगाने वालों को कुचलने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में देश के यशस्वी गृहमंत्री उस टाइम तत्कालीन माननीय राजनाथ सिंह जी और आज माननीय अमित शाह जी लगातार कर रहे हैं। अगर भाजपा नहीं आती तो ये जो आतंकवादी हैं, ये जगह जगह इनके जितने भी लॉनी में भी 47 पकड़ी गई थी, जो पार्लियामेंट हमला हुआ था, यहाँ आतंकवादी पकड़े गए थे। कोई जगह ऐसी नहीं थी जो मुस्लिम बहुल बस्तियाँ हैं जहाँ आतंकवादियों के कैंप ना रहे हों। वो शरण लेकर के ओखला का मसला हो, लाल किले का मसला हो, तमाम जगह पे। तो जो लाल किले में जो ब्लास्ट हुआ है और उसमें देश के जो लोग जिस तरह से कायरतापूर्ण हमला करके मारे हैं, उससे सोचने को मजबूर कर दिया है पूरे देश के लोगों को कि अब किस पे यकीन करें। ये देश धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था और यहाँ का मुसलमान ने कहा था, हम सब मुसलमान की बात नहीं कर रहे, जो यहाँ की जड़ों से जुड़े हुए हैं और जो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि हम जो यहाँ की पानी, हवा, नमक हम खा रहे हैं, तो हमें इस देश के साथ वफादारी करनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा वर्ग जिनको कहीं ना कहीं बाहर से फंडिंग हो रही है और जो मौलवी हैं खास तौर से, उनका इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया, इनके लगातार कनेक्शन आतंकवादियों से लगातार रहे हैं और यहाँ से जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं उनको भी ये जहर बोया जा रहा है। बताइए, एमबीबीएस डॉक्टर और ख़ास तौर से महिलाएं जो जिस तरह की हरकत कर रही हैं, तो ये पूरी एक प्लानिंग थी, रोड मैप है। लेकिन माननीय गृहमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी, सरदार पटेल जी के बाद सबसे सख्त जो डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं, चाहे रोहिंग्याओं के खिलाफ हों, घुसपैठियों के खिलाफ हों, अब SIR के माध्यम से देश को जो गंदगी है उसको साफ करने का काम हो रहा है। तो जब ये जो जिहादी हैं, जब इनके ऊपर चोट हुई है तो ये कहीं ना कहीं बौखलाए हैं और बौखला करके कायरतापूर्ण हमला किया है। जब लो बुझने को होती है तो इस तरह की हरकतें होती हैं कि लो बहुत तेज़ी से जलती है। तो ये जो घटना 10 साल में एक भी घटना नहीं हुई इस तरह की जो घटना हुई है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सख्त एक्शन के लिए जाने जाते हैं। आतंकवादी हमला हुआ, भारत दुनिया के सामने रोता था, रोज़ हमले होते थे, लेकिन घर में घुसकर मार करके उसे घुटनों पर लाने का काम किया और दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की कि भारत दुनिया में तीसरी ताकत है। तो ये सारी चीज़ें देश के लिए पॉजिटिव हैं, लेकिन पूरे देश के जितने भी नौजवान हैं, जितने देश के नागरिक हैं जो भारत को दुनिया में नंबर 1 बनते हुए देखना चाहते हैं, उन सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि वो पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हों, देश के साथ खड़े हों और ये जो आतंकवादी जैसी घटनाएं हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगर उनके आसपास चल रही हैं तो उसकी सूचना पुलिस को दें और इसमें सहयोग करें। विधायक जी, क्या आप मानते हैं डॉक्टरों का काफ़ी बड़ा कनेक्शन है और जैश ए मोहम्मद से इनके कनेक्शन के लिंक जोड़े जा रहे हैं? देखिए, जैसे मोहम्मद ही नहीं, ISI है और तमाम संगठन है, उन सबसे इनके संगठन कहीं ना कहीं नाम आते हैं। एक यहाँ देवबंद जो है वो लगातार स्वीकार कर रहा है कि जितने भी जिहादी हैं उनको वो छुटाने का काम करता है, उनको कहीं ना कहीं
लीगली जो एडवाइस देनी है, वकील खड़ा करना हो या कहीं ना कहीं जजों को मैनेज करना हो, मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, वहाँ तक वो लोग अपनी बात को खुद बोल रहे हैं। तो जो देश के अंदर मौलवी हैं या जिस तरह के जो मदरसे हैं या जो बड़ी संस्थाएं हैं, उन सब की भी गहनता से जांच हो। उनके यहाँ पुलिस हालांकि कर रही है सब जगह, जितने भी इस तरह के ठिकाने वहाँ से हथियार भी बरामद हो रहे हैं। तो जहाँ देश नक्सलवाद से जूझ रहा था, एक तरफ माओवाद से जूझता था, पूरी इंटरनल सिक्योरिटी डैमेज थी, तो उसको तो माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी ने एक बहुत मजबूत कठोर निर्णय के साथ कुचलने का काम किया है। अब केवल जो जिहादी हैं, जो गजवा हिंद भारत को बनाना चाहते थे, अब बहुत जल्दी मुझे लगता है कि उनके ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, उनको भी तबाह करने का काम कहीं ना कहीं सरकार करेगी और बचेंगे नहीं। विधायक जी, जब भी कहीं दंगे होते हैं, कहीं आतंकी हमला होता है, एक ही समुदाय के लोगों का नाम क्यों सामने आता है? देखिए, एक समुदाय क्या, मुस्लिम जो है वो ये मानते हैं जो भाई ये देश भी हम इस पर कब्जा कर लेंगे। एक किताब पढ़ते हैं उल्टी, उस किताब में हलाला करना, एक ही बेटी के साथ 4-4 राक्षसों के, दरिंदों के, उनकी आत्मा मर जाती है। मेरे पास तो रोज आते हैं, तो ये लोग बैठे आए हुए सुबह से, बहुत सी मुस्लिम बहनें आती हैं। अगर 3 तलाक पे कानून बनाने का काम किया तो जो मुस्लिम बहनें, उनको तो माननीय मोदी जी का अभिनंदन करना चाहिए, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं चपेट में आ जाती हैं। जब दुर्दशा दुर्गति होती है तब मोदी जी याद आते हैं। तो देश बदल रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन एक ही समुदाय का ये दिमाग में कचरा जो भरा है, जो किताब पढ़ते हैं उल्टी, और जो इनको ट्रेनिंग कैंप से आकर के एक तबलीग नाम का एक इनके यहाँ चलता है, जो जिहाद को बढ़ाता है और जहर घोलता है। जो पहले मुसलमान राम राम करते थे, मिलकर रहते थे गाँवों में, हिंदू मुसलमान का कोई फर्क नहीं था, उनको कट्टरपंथी बनाने के लिए जो संस्थाएं काम करनी है, मुझे पता है और देश को भरोसा भी है कि हमारी जो एजेंसीज हैं वो पूरा काम कर रही है और इनको कुचलेंगी। क्योंकि देश के अंदर की जो बीमारियां दी थी यहाँ, भ्रष्टाचार की, तमाम माओवाद, नक्सलवाद, जगह जगह क्षेत्रों में सेनाएं बनी हुई थी, उन सबको तो कुचल करके अब जो हमारी फोर्स है वो इसी काम पे लगी है और इनको भी ठीक करने का काम होगा। देश में एक योजना थी सांप्रदायिक लक्षित हिंसा अधिनियम के तहत कि वो बिल लाया जाए और हिंदुओं को इस देश में निरीह बना करके छोड़ दिया जाए और केवल मुस्लिम ही जो कहें वो सही होगा। उसके लिए भाजपा ने संघर्ष किया और सरकार आने के बाद उसको कानून को निरस्त किया है। तो ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनको, जैसे धारा 370 थी, कभी सोच नहीं सकते थे, जितने भी अलगाववादी थे वहाँ उनको पूरी फंडिंग होती थी, उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं थी और उनको ऐसे दामाद मान करके दिल्ली में यहाँ के कांग्रेस के नेता, यहाँ के प्रधानमंत्री बैठते थे, लेकिन हमने जेल में डाल करके उनको हलकूल चढ़ा करके ठीक करने का काम किया है। एक वो कौन सी महबूबा है, वो बोलती थी कि कोई तिरंगे को झंडा देने वाला नहीं मिलेगा, एक किसी ने पत्थर नहीं फेंका। तो ये बदलता हुआ भारत है। तो जो यहाँ का मुस्लिम है, जो कहीं ना कहीं बीमारी में आना चाह रहा है, उसके लिए हमारी चेतावनी है कि सुधर जाए, नहीं तो जन्नत बहुत जल्दी मिलेगी, यमलोक जाएगा। संभल वालों को देख लीजिए, आजम खां भी भारत माता को डायन बोलता था, आज रो रहा है। अतीक अहमद गिड़गिड़ाता हुआ कहता था कि मैं तो बर्बाद हो गया, मुझे माफ कर दो। सब लोग यमराज से मिलने चले गए हैं। तो यहाँ भी यमराज से मिलने की तैयारी पूरी है। जो सुन रहे हैं इस बात को कान खोल करके सुन लें, ये नया भारत है, ये माने मोदी जी का भारत है। हम जो यहाँ भारत को भारत माता मान करके भारत के लिए काम कर रहा है, उसके लिए पूरी सरकार न्योछावर। लेकिन अगर कोई गद्दारी करने की सोचेगा या कहीं पाकिस्तान से मिलेगा या यहाँ गजवा हिंद का सपना देखेगा, तो उन ऐसे जिहादियों का सर कुचलने का काम सरकार कर रही है और सख्ती के साथ होगा। विधायक जी, डॉक्टरों को हमारे यहाँ भगवान के रूप में देखा जाता है, वहीं अब हॉस्पिटल में इस तरीके से कट्टरपंथी फैलाई जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो देश के लिए कितना बड़ा खतरा है? ऐसा नहीं, डॉक्टर तो भगवान ही होता है और लोग मानते नहीं, चाहे किसी भी आयुर्वेद का हो या हमारा एलोपैथी, होम्योपैथी, किसी भी डिपार्टमेंट का हो। डॉक्टर को तो क्योंकि हमारे यहाँ भगवान चरक है, चरक संहिता लिखी गई है पूरी, सुश्रुत है, पतंजलि महाराज थे, तो ये सबको भगवान ही के रूप है, वो अवतार मानते हैं हम लोग। ऐसे ही डॉक्टरों को उन्हीं के अनुसार अवतार हम लोग मानते हैं। डॉक्टरों का सम्मान भी है, लेकिन अब डॉक्टरों को ये जो नई जिहादी जो एक सोच है जो डाली जा रही है दिमाग में, इसको कुचल करके इसी को ठीक करने की जरूरत है। ये जो समय समय पे जो हमारी एजेंसीज हैं वो इन चीज़ों पे काम कर रही है, पहले नहीं होता था, अब काम हो रहा है तो सामने आ रहे हैं नाग सारे, और जो नाग बाहर आ रहा है उसका जहर निकाल के फन कुचला जा रहा है। तो बहुत जल्दी मुझे लगता है 5 साल के अंदर अंदर माने प्रधानमंत्री जी जो संकल्प है हमारा भारत को नंबर 1 बनाने का, विश्वगुरु बनाने का, उस संकल्प में ये भी होगा कि जीरो कहीं ना कहीं आतंकवाद, टेरर हो, और प्रकार का टेरर खत्म हो गया है। लेकिन जो बाहरी फंडिंग से जो मुस्लिम जिहादी हैं, जो एक किताब उल्टी पढ़ रहे हैं कि जो इस्लाम के अलावा कोई दूसरे जिंदा हैं, वो उनको जीने का अधिकार नहीं है, या तो इस्लाम स्वीकार करें या उनका कत्ल कर दो तो जन्नत मिलेगी। तो उनके लिए सीधा संदेश है कि जो इंडोनेशिया जैसे देश है भगवान राम की रामलीला करते हैं, एक्स मुस्लिम की संख्या बढ़ रही है देश में, ईसाई भारत में आकर के राधे राधे कर रहे हैं,
महादेव की भक्ति कर रहे हैं, तो ये हिंदुत्व की सदी है। तो वो गलतफहमी दिमाग से निकाल दें कि यहाँ कोई गजवाए हिंद कर लेंगे। पूरे दुनिया में पाकिस्तान भी बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। कल राजनाथ सिंह का भी, आपकी इस बात से बात करूंगा, कल राजनाथ सिंह का एक बयान आया जिन्होंने कहा कल बयान दिया कि भारत का नक्शा जल्दी बदलेगा, पीओके खुद हिंदुस्तान में यहाँ पर आ जाएगा, वहाँ के लोग आज़ादी की डिमांड कर रहे हैं। आप तो नहीं समझ रहे, पीओके की बात छोड़ी। माननीय राजनाथ सिंह जी एक बहुत बड़े राजनीतिक संत हैं। उनके जैसा करैक्टर, उनके जैसा व्यक्तित्व भारत में दूसरा दिखाई नहीं देता है। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और हमारी जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं ईश्वर के अंशावतार हैं, जो भारत को, इस भूमि को, जो देवताओं की भूमि है, इसको जो यहाँ राक्षसों का आतंक था उसे मुक्त करने के लिए अवतार लेकर के आए हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो कहा है वो माननीय गृह मंत्री जी ने बोल दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है। पीओके हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का जो बलिदान है उसको धारा 370 को हटा करके पूरा कश्मीर लेने का हमारा संकल्प है। राम मंदिर का हमारा संकल्प था। अब जो हमारा मथुरा का जो राम जन्मभूमि है, जो तमाम इस तरह के जो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने की चीज़ें, उन पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसमें कोई, मैं समझता हूँ कि डाउट नहीं होना चाहिए। केवल कश्मीर ही नहीं, मैंने कहा ना, मैं बहुत दिन से बोलता आ रहा हूँ। अभी चुनाव के दौरान लोगों ने कहा कि कोई कह रहा 150 सीटें आएंगी। मेरी आप उठा के फेसबुक चेक कर लीजिए, चुनाव से 15 दिन पहले बीच में सभा में मैंने कहा कि 200 पार सीटें आएंगी। मोदी जी को लोग भगवान की तरह मानते हैं यहाँ बिहार में, तो यहाँ की जनता सुपड़ा साफ करेगी। 200 से ज़्यादा आएंगी, कुछ ही लोग बचे। तो उसी तरह से केवल कश्मीर नहीं, अब देखिए जो तमाम अलग अलग वह ग्रुप जिस तरह से अपना मुक्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो भी भारत में ही मिलना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए पाकिस्तान से अलग होने की, उसके बाद हम भारत में आना चाहते हैं। मोदी जी की वहाँ जय जयकार कर रहे हैं। नेपाल जैसे देश में वहाँ के यूथ ने मांग की कि मोदी जी जैसा हमारा प्रधानमंत्री हो। तो ये गर्व की बात है कि हमें ऐसे लीडर मिले और केवल अखंड भारत जो बनेगा। आप याद रखना हमारी बात, अभी तो हम पीओके को लगे, अपने आप ही पाकिस्तान के लोग या तो धर्म परिवर्तन करेंगे। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और इराक, ये भारत की भूमि है। बाकी जो बुद्धिज्म जो हुए, बुद्ध तो भगवान के, अब हमारे विष्णु जी के अवतार थे, तो बुद्ध जो हैं, जिनको जो बुद्धिस्ट हैं, वो तो हमारे ही लोग हैं, वो तो सनातन का हिस्सा है। लेकिन जो एक जहरीली किताब पढ़ के जहरीले बन रहे थे, उनकी समझ में आ गया है कि आतंकवाद समाधान नहीं है। शांति दुनिया के अंदर अगर रहेगी तो देश और दुनिया तरक्की करेगी, भुखमरी मिटेगी। उसी रास्ते पर आगे बढ़ करके देश को बढ़ाया जा सकता है। तो ये अखंड भारत का जो नक्शा, वो भी निश्चित तौर पे आने वाले समय में बनेगा। विधायक जी, कल जांच में सामने आया कि जिन स्टूडेंट्स को था उनका पहले फेसबुक देखी गई, फेसबुक के थ्रू उनको टेलीग्राम पे जोड़ा गया और उसके बाद उनका ब्रेन वॉश किया गया। तो ऐसे स्टूडेंट जो इस तरफ जा रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा उन नौजवानों से, जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, उस नाते भी स्टूडेंट नींव होती है किसी भी देश की। और इस तरह की अगर नींव कहीं एक भी ईंट खराब लगती है तो बिल्डिंग को खतरा होता है। तो उस ईंट को निकाल करके कहीं ना कहीं डस्टबिन, गड्ढे में खोद कर डाल देना चाहिए। तो इस पे जो हमारी एजेंसीज काम कर रही हैं, उनको बधाई, माने प्रधानमंत्री जी को बधाई। और जो यूथ, देश के लिए राष्ट्रवादी यूथ है, आज जापान से ज़्यादा एग्रेसिव और राष्ट्र के लिए लड़ने वाला यूथ भारत का हुआ है। जो यूथ कभी देश की बात नहीं करता था, क्योंकि यूथ को लगता था कि यहाँ तो भ्रष्टाचार होता है, हमारा हक मारा जाता है। कांग्रेस की सरकारों में चाहे जमीन का मामला हो, आसमान का हो, थल का हो, नभ का हो, हर जगह घोटाला ही घोटाला था। आम व्यक्ति की जिंदगी हल्कान हो चुकी थी। नौकरियों के लिए पैसे और जमीन तक ली जाती थी। तो ये सब चीज़ें बंद हुई हैं। कोई भी गरीब का बच्चा अगर पढ़ता है तो उसको अपना जिस भी फील्ड में जाना चाहता है उसको मिलता है। चाहे इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो इंडस्ट्री में सरकार मदद कर रही है, हर प्रकार की मदद है। तो जो हिंदुस्तान का नौजवान है, उसने ये देखा 10 साल में कि माननीय मोदी जी पे हमें भरोसा है, जो मोदी जी कहेंगे वो होगा। आज इसलिए बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में निवेश हो रहा है और देश के अंदर दुनिया भर की कंपनियां अपना पैसा लगा रही है। विधायक जी, कल देखा गया कि धोज गांव में और नू मेवात एरिया में जब पत्रकार वहां पे सवाल करने गए मुस्लिम समुदाय के लोगों से, तो वहां पे उनके साथ मारपीट करी गई। तो हिंदुस्तान में अब आतंकवाद पे सवाल करना गुनाह हो गया है? नहीं, गुनाह नहीं हुआ है। वो जो निकल के सामने आ रहे हैं, हरियाणा में बहुत मजबूत सरकार है। हमारे नायब सिंह जी वैसे भी पर्सनैलिटी मजबूत है उनकी। जिन्होंने गड़बड़ की है उनकी नानी याद करेगी, 7 पीढ़ियाँ याद करेंगे, उन सबका इंतजाम होगा। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये लोकतंत्र पर हमला है, इसलिए उनको ठीक करने का काम होगा। विधायक जी, ये जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, तो इसमें क्या जांच एजेंसी की इंटेलिजेंस की भी कमी मानी जाती है? नहीं, इंटेलिजेंस को बधाई कि उन्होंने पूरे नेटवर्क को पकड़ा है। पहले बम फटते थे, पता ही नहीं चलता था। जांच एजेंसियां देखिए, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन डेंसिटी है,
अब वहाँ किसकी हर एक की गाड़ी चेक नहीं कर सकती पुलिस, लेकिन पुलिस को ये पता था कि ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और वो घटना उन्होंने जो अंजाम दिया है, ये तो पूरे दिल्ली को नहीं, पूरे देश को कई जगह जलाने की साजिश थी, जिसको कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की वजह से ही आज जो हम लोग सुरक्षित हैं और देश पूरी तरह से मजबूत है, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। तो इंटेलिजेंस पहले से मैं समझता हूँ कि लाख गुना स्मार्ट हुई है और हाईटेक है, इसलिए जो पाकिस्तान ने हमला किया तो एक भी बम भारत में नहीं गिर पाया। क्या आपको लगता है जो अभी एक डॉक्टर पकड़े गए, 2-3 डॉक्टर पकड़े गए, इनका काफ़ी बड़ा नेटवर्क पूरे देश में चल रहा है? देखिए, देश में नहीं, ये दुनिया का नेटवर्क है, ये पूरा नेटवर्क है। भले ही नाम संगठन के अलग अलग हों, सबका एक मिशन है कि पूरे दुनिया को गजवाए हिंद के नीचे लाना। आज जाइए फ्रांस में हालात क्या है, 168 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, लंदन में रोज दंगे हो रहे हैं। कोई देश ऐसा नहीं है यूरोप का जो अशांत ना हो, सब जगह मारकाट और गुंडागर्दी ना हो। लेकिन क्योंकि हम इस इलाज को समझते हैं, इस बीमारी को समझते हैं, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और सम्राट मीरभोज के वंशज होने के नाते यहाँ के लोगों को पता है कि ये कितने बर्बर हैं, कितने नीच और निकम्मे हैं। हमारे लोग जो कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने, उनसे मेरी अपील है कि वो हमारे हैं, जो बाहर से आए वो बहुत कम है। उनको इस पर विचार करना चाहिए कि देश हमारा है और हमारा, हम तो स्वागत कर रहे हैं कि जो एक्स मुस्लिम बनना चाहते हैं और सम्मान से भारत में रहना चाहते हैं वो रहें। लेकिन अगर जिहादी या आतंकवादी मानसिकता से एजुकेशन लेने के बाद भी अगर ये हरकत करेंगे तो जो इलाज हो रहा है सबका उसी तरह होगा। इस तरह के विश्वविद्यालय और जो बड़े से बड़े, चाहे अपने आप में कितने तुर्रम खा हो, उन सबको भी कहीं ना कहीं मिट्टी मिलाने का काम होगा। आतंकवाद जैसे मुद्दों पर राजनीति करना कितना सही है, कितना गलत? विपक्ष के लोग अभी जांच एजेंसियों पर भी आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष तो बचा ही नहीं है, बिहार में साफ हो गए। कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, ये गांधी जी का सपना था, उसको पूरा करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। तो गांधी जी का आशीर्वाद भी है, तमाम शहीद जितने हुए उनका भी आशीर्वाद है। इसलिए जो आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं और जो कहीं ना कहीं वहाँ से फंडिंग होती है, ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को हराने के लिए बनारस में भी फंडिंग की, माननीय राजनाथ सिंह जी को हराने के लिए लखनऊ में फंडिंग हुई, हमने इस बात को पहले उठाया है। तो उन सब पे काम चल रहा है, जांच एजेंसियां बहुत मजबूत हैं, इसलिए पूरा देश सुरक्षित है। विधायक जी, अभी एक आप गौ कशी को लेकर लगातार आवाज उठाते आ रहे हैं। एक युवती का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहते हैं हम गाय काटेंगे और गाय खाएंगे। देखिए, ये हिंदुस्तान में होने वाला नहीं है। गाय विश्व की माता है, क्योंकि दुनिया में सनातन था, लेकिन सनातनी हिंदू जो है, मोहम्मद साहब ने भी ये कहा है कि गाय का दूध शिफा है, अपनी बेगम आयशा को हदीस में साफ बोला है, इनकी रक्षा होनी चाहिए। जो लोग अगर ये कहते हैं कि हम मुसलमानों में जो इस्लाम को मानते हैं, मोहम्मद साहब को नबी मानते हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि जो गाय काट रहा मुसलमान, तो जो नबी का आदेश है, जो लोग कहते हैं गजवा हिंद बनाने वाले, उनको उनका गर्दन काट देना चाहिए, उन्हीं को काटना चाहिए ना। तो उनके मोहम्मद साहब की बात नहीं मान रहे, गाय की रक्षा नहीं कर रहे, तो जो मुस्लिम गाय काटते हैं उनको मुसलमानों को मौलवी फतवा जारी क्यों नहीं करते कि हमारे नबी का आदेश है, हमारे नबी के आदेश का अवहेलना हो रही है, हम उनकी गर्दन काटेंगे, लेकिन हम सनातनी हैं। हमारी माँ को, जो हमारी अपनी माँ है, किसी की भी माँ हो या बहन बेटी हो, उसको अगर कोई दुराचार करने की कोशिश करे या मारने की कोशिश करे तो हम उसका जवाब कैसे देते हैं? पुलिस का इंतजार नहीं करते हैं, तत्काल हमें आत्मरक्षा का अधिकार है, मारने का काम करते हैं। गाय पूरे ब्रह्मांड की जननी है, हमारे सनातनियों की एक एक की बच्चे बच्चे की माँ है, और अपनी माँ की रक्षा करना कोई गुनाह नहीं है। पुलिस जब तक आएगी, क्या इंतजार करेंगे हम कि पुलिस आएगी तब बचाएंगे? तब तक गर्दन काट करके उसका, गाय को मार के वो राक्षस ले जाएगा। तो हमारा धर्म है अपनी माँ के लिए कि उस टाइम तत्काल अगर कोई काटने जा रहा है तो उसकी गर्दन उससे पहले काट दी जाए। आपने लोनी में भी मीट फैक्ट्रियां बंद करा दी हैं? नहीं, मीट फैक्ट्रियां तो यहाँ चलनी नहीं चाहिए। लोनी तो रामराज का हिस्सा है। ये शत्रुघ्न महाराज ने लवणासुर को मार करके यहाँ रामराज स्थापित किया था। तो रामराज में कहीं मांस की दुकानें या होटल थे, अभी भी यदा कदा चल रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे। लेकिन ये जो मिली भगत है अधिकारियों की, उसके खिलाफ हम लगातार लड़ रहे हैं और कार्रवाई भी कराते हैं। तो क्या विधायक नंदकिशोर गुर्जर का ये कहना है कि जो गाय को काटेगा हम उसका गला काटने का काम करेंगे? नहीं, हम नहीं है, किसी भी हिंदू को काटना चाहिए, अपनी माँ की रक्षा करने का अधिकार है। क्यों गाय काटेंगे जी? और गाय काटेंगे तो हम राजनीति करने के लिए राजनीति में नहीं है, हम गौ माता के कारण राजनीति में, हम बेटियों के साथ दुराचार लौनी में होता था इसलिए राजनीति में आए। हम उनका गला काटना नहीं है, उनके टुकड़े कर देंगे कि वो दुनिया में कोई कर ही ना पाए इस तरह की हरकत। विधायक जी, आपकी छवि हिंदूवादी नेता के रूप में देखी जाती है, तो देश को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, हमारा ये संदेश है कि ये देश हिंदुस्तान है, यहाँ का मुसलमान भी हिंदू है, सिख ईसाई सब कहीं ना कहीं हमारे ही भाई हैं। उनको इस देश की परंपराओं को समझना चाहिए। ये देश राम का देश है,
यहाँ जय श्री राम कहने में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और जिसको तकलीफ है वो पाकिस्तान चला जाए, क्योंकि ये देश धर्म के आधार पर बटा था। नेहरू जी ने उस टाइम की और सत्ता के लिए इतना बड़ा जघन्य अपराध किया था, भारत माता की भुजाओं को काटने का काम किया था। उन्हीं भुजाओं को जोड़ने के लिए अभी सिर को मुकुट को हमने प्राप्त कर लिया है। उन्हीं भुजाओं की बात माननीय राजनाथ सिंह जी ने कही है। आप देखते रहिए ना 5 साल बाद भारत कहाँ होगा। इस भारत को तो लूटा जा रहा था ना। अब रक्षा के क्षेत्र में हम लोग निर्यात करने वाले देश हुए, पहले तो मांगते ही रहते थे, आज 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, 5 लाख रुपए गरीब को दे रहे हैं, सबसे बड़ी स्कीम दुनिया की। 11 करोड़ से ज्यादा हमने लोगों को मकान दिए हैं, फ्री में सिलेंडर दिए हैं, बिजली हर घर में पहुंचाई है, हाईवेज बन रहे हैं। ये बदलता हुआ भारत है। तो इसलिए आप भरोसा रखिए कि ना आतंकवाद रहेगा, और जो जिस तरह के जिहादी, चाहे वो बलात्कार करने वाले हों या किसी बहन बेटी के साथ लव जिहाद का कलावा बांध करके उसको फंसा करके जो कत्ल करने की बात है, लव जिहाद करने वाले हों, छांगुर गैंग जैसे हों, या लैंड जिहाद करने वाले लोग हों, या मूत्र जिहाद और थूक जिहाद करने वाले हों, अब कोई बचेगा नहीं। अब वही टारगेट है, अब उन्हीं को साफ करना है, क्योंकि बाकी बीमारी ठीक कर दी हमने। कल बागपत में भी देखा गया था कि थूक कर रोटी बनाई जा रही थी। नहीं, ये तो लगातार कर रहे हैं सब जगह। ये तो थूक करके जो रोटी बना रहे हैं, पुलिस को चाहिए कि इन पर NSA लगना चाहिए और कठोर कार्रवाई हो। माननीय योगी जी कठोर कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, इसके लिए अलग से कानून बने, और ऐसे लोगों को इतना मतलब इनका भी एनकाउंटर होना चाहिए जो किसी का धर्म खराब कर रहे हैं।